त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्ये मामृतात्। ओम पार्वती पते नमः। ओम महेश्वराय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हरितालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ पार्वती की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी का सौभाग्य अखंड रहे, सदा सुहागन और झोली सदैव आपकी भरी रहे, इस कामना को करते हुए आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे हरितालिका तीज व्रत की कथा। एक बार भगवान शिव ने माँ पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराते हुए इस व्रत की महिमा को बतलाया था। एक बार की बात है, माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, हे नाथ, पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जो आप मुझे प्राप्त हुए हैं, मैं वह जानना चाहती हूँ। तब भगवान शंकर कहने लगे, हे गौड़ी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने बाल्यकाल में 12 वर्षों तक अधोमुख होकर के अघोर तपस्या का पालन किया। इस अवधि में ना तो तुमने अन्न को ग्रहण किया और ना ही जल को। पहले तो तुमने अन्न का भक्षण ना करके पेड़ों के सूखे पत्ते को खा करके समय को व्यतीत किया। माघ की विकराल शीतलता में तुम निरंतर जल में प्रवेश करके तपस्या करती रहती। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की घनघोर वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न और जल को ग्रहण किए हुए अपने कठोर तप का पालन किया। तुम्हारी कठोर तपस्या और साध्य को देखकर के तुम्हारे पिता बहुत दुखी रहा करते थे, उन्हें बहुत कलेश होता था। इसी बीच में एक दिन नारद मुनि का तुम्हारे घर में आना हुआ। तब तुम्हारे पिता ने नारद मुनि का भले भांति स्वागत सत्कार किया, अर्धपाद आसन दिया। उसके बाद नारद मुनि से तुम्हारी सारी व्यथा को बतलाया। साथ ही गिरिराज ने नारद मुनि के आने का कारण भी जानना चाहा। तब नारद मुनि ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ यहाँ पर उपस्थित दूत हूँ और उनकी ही द्वारा लाया गया संदेश आपको बताना चाहता हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर के वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने आपकी राय को जानने के लिए मुझे आपके पास भेजा है। नारद मुनि की इन बातों को सुनकर गिरिराज अत्यधिक गदगद हो उठे और उन्हें आंतरिक संतुष्टि महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे उनके मन की सारी पीड़ा ही दूर हो गई हो। प्रसन्न चित्त होकर के गिरिराज कहने लगे, हे श्रीमान, हे नारद श्रेष्ठ, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात परम ब्रह्म हैं। हे महर्षि, हर पिता की तो यही इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सदा सुख, संपदा और ऐश्वर्य से युक्त होकर के लक्ष्मी के समान बनी रहे पति के घर में। पिता की सार्थकता भी इसी में है कि पति के घर जाकर के उसकी पुत्री अत्यधिक सुख के साथ जीवन व्यतीत करे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति को तब पा करके नारद ऋषि भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार कह सुनाया। मगर जब विवाह के संबंध की बात तुम्हारे कानों में पहुंची तब दुख और पीड़ा से तुम विलाप करने लगी। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारे इस मनोदशा को समझते हुए तुम्हें उससे निवारण का उपाय बतलाना चाहा। उसने तुमसे उस दुख भरी अवस्था का पहले तो कारण जाना और जब तुमने बतलाया कि
मैं सच्चे हृदय से मन ही मन भगवान शिव शंकर को पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ तय कर दिया है। मैं इससे धर्म संकट में हूँ, अतः प्राणों को त्याग देने के अलावा अब मेरे पास कोई उपाय शेष नहीं बचा है। तब तुम्हारी सखी समझदारी से एक बहुत ही सुंदर निर्णय लेते हुए बतलाने लगी। तुम्हारी सखी ने कहा, हे सखी, इसमें प्राणों को त्यागने की भला क्या आवश्यकता है। संकट के हर मौके पर धैर्यपूर्वक कार्य लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय में जिसे एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर एक ऐसे जंगल में ले चलती हूँ जो साधना के लिए सर्वोत्तम है। उस जंगल में तुम्हारे पिता भी तुम्हारे दाह को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। फिर तुम वहाँ समाधि में लीन हो जाना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भोलेनाथ तुम्हारी स्थिति को जरूर समझेंगे और फिर वह तुम्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे। सखी के मुख से ऐसी बातों को सुनकर के तुमने ऐसा ही किया और सखी के साथ घने जंगल में चली गई, वहाँ तपस्या में लीन हो गई। इधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर के बड़े दुखी हुए और चिंतित होते हुए विलाप करने लगे। वे सोचने लगे, ना जाने तुम कहाँ चली गई। मैंने भगवान विष्णु से उसके विवाह का प्रण कर लिया है। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आए और कन्या को घर पर ना पाया तो कितना बड़ा अपमान होगा। यही सब सोच सोच कर गिरिराज जोर जोर से विलाप करते हुए तुम्हारी खोज को आरंभ करवा दिए। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम सखियों के साथ नदी के तट पर एक गुफा में रहकर मेरी आराधना में लीन हो गई। भाद्रपद युक्त तृतीया को हस्त नक्षत्र का दिन था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके विधिवत उसका पूजा और अर्चना किया। रात भर मेरी स्तुति की और विभिन्न प्रकार के भजन गीत को गा करके रात भर जगी रही। तुम्हारे इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा और मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत ही तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो गया एवं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के तुमसे वरदान मांगने को कहने लगा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष से देख करके तुमने कहा, हे नाथ, हृदय में मन ही मन से मैं आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के यहाँ पधारे हैं तो कृपा करके मुझे अर्धांगिनी के रूप में आप स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर के कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातःकाल होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्रियों को बहते हुए जल में प्रवाहित किया तथा अपनी सखियों के सहित व्रत का पालन किया। उसी समय अपने मित्र बंधुओं के साथ गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वन के उस भाग में आ पहुँचे और तुम्हारे इस हालत को देख करके वह करुणा से रोने लगे। गिरिराज तुमसे इस कठोर और साध्य तपस्या का उद्देश्य पूछने लगे। वह तुम्हें इस अवस्था में देख करके अत्यधिक पीड़ा में थे। तब तुमने विनम्र स्वर में कहा, हे पिताजी, मैंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दिया है और मेरी तपस्या का उद्देश्य भी केवल यही था कि मैं महादेव जी को प्राप्त कर सकूं। चूँकि आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु से तय करने का निश्चय कर लिया, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर को छोड़ करके इस घने वन में आ बैठी और यहाँ अपने आराध्य की भक्ति करने लगी। मैं आपके साथ घर तो इसी शर्त पर जाऊंगी जब आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ करेंगे। इस पर गिरिराज मान गए और तुम्हें अपने घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान के अनुसार तुम्हारा विवाह मेरे साथ संपन्न करा दिया गया। हे प्रिय,
भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके मुझे पति के रूप में प्राप्त किया। इसी के फलस्वरूप तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है। इसलिए इस दिन जो भी स्त्रियां इस मंगल व्रत उपवास को रख कर के विधिवत पूजा अर्चना करेंगे, उन्हें मन के वांछित फल की प्राप्ति होगी, साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। बहुत ही कम समय में फलित होने वाला यह व्रत उत्तम में भी उत्तम माना गया है। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक युवती को पूर्ण आस्था और एक निष्ठा से इस व्रत का पालन करना चाहिए। जो भी इस व्रत कथा का श्रवण करता है उसे 1000 अश्वमेघ और गौदान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज हम कथा को यहाँ पर समाप्त करते हैं। जो इस व्रत कथा का श्रवण कर रहे हैं उन सभी पर भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा सदैव बनी रहेगी। कल के वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।